बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत बूढ़ी थी, पूरे 90 साल की थी। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, ऊपर से उसकी मुर्गियां चराने वाली लड़की भी नौकरी छोड़कर भाग गई थी। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वे पंख फड़फड़ाकर सारी की सारी बुढ़िया के घर की चारदीवारी फांदकर अड़ोस पड़ोस के घरों में भाग जाती और कुकड़ू कू करते हुए सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती हुई घूमती। कभी वे पड़ोसियों की सब्जियां खा जाती तो कभी पड़ोसी ही उन्हें काट कर सब्जी बना डालते। दोनों ही हालत में नुकसान तो बेचारी बुढ़िया का ही होता। जिसकी सब्जी बर्बाद होती वह बुढ़िया को भला बुरा कहता और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे बुढ़िया की हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाती। बुढ़िया के लगभग 100 से ज़्यादा मुर्गियां थीं। हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियां पालना उसके जैसे कमज़ोर बुढ़िया के बस की बात नहीं है। भला वो कहाँ तक डंडा लेकर एक मुर्गी को हाँकती फिरे। जरा सा काम करने में ही तो उसका दम फूल जाता है। और बुढ़िया निकल पड़ी लाठी टेकती हुई नौकर की तलाश में। बुढ़िया चलती रही, जंगलों में घूमती रही और सबसे पहले वह उस लड़की के घर पर गई। पहले तो उसने अपनी पुरानी मुर्गियां चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं पता था कि उसकी लड़की आखिर गई कहाँ है। नालायक दुष्ट लड़की कहाँ से भी हो भाग जाती है, ना आता है ना पता है, सबको परेशान करके रख दिया है। बुढ़िया बड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाते ही उससे एक जंगल में भालू दिखाई दिया। भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना तो वह घूमकर सड़क पर आ गया और बुढ़िया को रोककर बोला कि बुढ़िया नानी नमस्कार, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है। ना हो तो मुझे ही नौकरी रख लो। देखो खूब देखभाल करूँगा तुम्हारी मुर्गियों की। अरे हट, तू भी क्या बात करते हो? बुढ़िया ने खिसियाते हुए जब जवाब दिया, एक तो निरे काले मोटे बदसूरत हो, मुर्गियाँ तो तुम्हारी सूरत देखते ही भाग खड़ी होगी। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वे मुड़कर दबके की ओर भाग जाएगी। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर से मेरी दुश्मनी हो गई है और दूसरा तेरे जैसा जंगली जानवर और पाल लूं तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने काम की नौकरानी। बुढ़िया वहाँ से चली गई। बुढ़िया आगे बढ़ी तो उसे थोड़ी ही दूर पर एक सियार आता हुआ दिखाई दिया। सियार बुढ़िया के पास आया और बुढ़िया से बोला, राम राम बुढ़िया नानी, कैसी हो? किसे खोज रही हो? बुढ़िया गुस्से में बोली, अरे खोज किसे रही हूँ? एक भली सी नौकरानी हो जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला, मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट छोरी निकली कि बिना बताए ही कहाँ भाग गई। अब मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूँ? कोई कायदे की लड़की बताओ जो 100 तक गिनती गिन सके और मेरी 100 मुर्गियों को गिनकर डब्बे में बंद कर सके। यह सुनकर सियार बोला कि बुढ़िया नानी ने ये कौन सी बड़ी बात है। वह बोला, बुढ़िया नानी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाता हूँ। मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज जंगल के स्कूल में पढ़ने जाती है, इसलिए 100 तक गिनती तो उसे जरूर आती ही होगी। अकल भी उसको खूब अच्छी है, शेर की मौसी है वो। मैं तुम्हें अभी उसी से ही मिलवा देता हूँ। बुढ़िया लड़की की तारीफ सुनकर बड़ी खुश हुई। जुग जुग जिए मेरे बेटा, जल्दी बुला उसे, काम काज समझा दूँ। अब मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा।
लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से बैठकर मक्खन बिलोया करूंगी। सियार भागकर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक पूसी बिल्ली को लेकर आ गया। पूसी बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, म्याऊ। बुढ़िया नानी नमस्ते। मैं कैसी रहूंगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए? नौकरानी के लिए? लड़की की जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चौंक गई और बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकरी करते हैं क्या? तुम्हें तो अपना काम ही सलीके से करना नहीं आता सियार के बच्चे। तुम मेरा काम क्या करोगे? लेकिन पूसी बिल्ली बड़ी चालाक थी। आवाज को मीठी बनाकर मुस्कुरा कर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम हो तो जाने मैं न कर सकूं। आखिर मुर्गियों की ही तो देखभाल करनी है ना। वो तो मैं खूब अच्छे से कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी है, पूरी 100 है। गिनकर मैं ही चराती हूँ और गिनकर मैं ही उनको बंद करके आती हूँ। विश्वास ना हो तो मेरे घर पर चलकर देख लो। बड़ी अच्छी तरह से बात कर रही थी और दूसरी बुढ़िया काफी थक भी गई थी, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की और पूसी बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। पूसी बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को डब्बे में से निकाला और खूब भाग दौड़ कर पड़ोस में जाने से रोका। बुढ़िया पूसी बिल्ली की इस भागदौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर अब आराम करने लगी। कई दिन से दौड़ते भागते बेचारी काफी थक गई थी, तो उसे नींद भी आ गई। इधर पूसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियों को मारकर चट कर गई। बुढ़िया जब शाम को जगी तो उसे पूसी की इस हरकत का पता नहीं चला, क्योंकि वह पढ़ी लिखी तो थी नहीं और एक उसे दिखाई भी कम देता था। फिर भला इतनी चालाक बिल्ली की शरारत वह कैसे जान पाती। अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियां चट करती जाती। पड़ोसियों से भी अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि मुर्गियां अब उनके घरों में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। बुढ़िया को बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया कि उसने मुर्गियों के दबड़े की ओर जाकर देखना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब वह देखने गई तो वहां पर सिर्फ 20-25 मुर्गियां ही बाड़े में बची थी। उसी समय बुढ़िया भी टहलती हुई आ निकली और इतनी कम मुर्गियां देखकर उसने बिल्ली से पूछा कि क्यों रे पूसी, बाकी मुर्गियां किधर गई? चरने के लिए कहाँ भेज दिया तूने? बिल्ली झट से बात बनाई, अरे अरे अरे, कहाँ भेजूंगी बुढ़िया नानी, सब पहाड़ के ऊपर चली जाती है। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वे इतनी शरारती हैं कि वापस ही नहीं आती। उफ, ये शरारती मुर्गियां। और बुढ़िया बड़बड़ाना शुरू कर दी। अभी जाकर देखती हूँ ये इतनी ढीठ कैसे हो गई। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही है, अगर कोई शेर भेड़िया आ गया तो? ऐसा बोलकर वह पहाड़ की ओर निकल पड़ती है। मुर्गियां तो नहीं मिली उसे तो सिर्फ और सिर्फ हड्डियां और पंखों का ढेर। बुढ़िया यह सब देखते ही समझ गई कि ओहो, यह करतूत तो उस बिल्ली की है, और वह बहुत गुस्से में लाल पीली होकर और तेजी से नीचे की ओर लौट पड़ी। इधर बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई है, सिर पकड़कर रोएगी, जल्दी तो आएगी नहीं, तब तक क्यों न मैं बची हुई मुर्गियां भी चट कर लूं। यह सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वह बैठी उन मुर्गियों को खा ही रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई और बिल्ली को मुर्गियां खाते देखकर वह गुस्से से आग बलबुला हो गई और उसने पास में पड़ी कोयले की टोकरी उठाई और उस पर मार दिया। कोयले की टोकरी से जब कोयले की राख उस पर पड़ी तो उसका जो सफ़ेद शरीर था
वह काला और बदसूरत हो गया और अपने शरीर को काला बदसूरत देखकर वह बिल्ली भी रोने लगी। उस घटना के बाद से बिल्ली का रंग काला होना शुरू हो गया और काली बिल्ली को देखते ही लोग डंडा मारने निकल पड़ते हैं। तो उस घटना को आज भी लोग भूले नहीं हैं और रोती हुई काली बिल्ली को डंडा लेकर भगाते हैं। चालाकी का उपयोग बुरे कामों में करने वालों को पूसी बिल्ली जैसा फल भोगना पड़ता है। तो कैसी कहानी लगी? ऐसी कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।